जय श्री राम प्रेमी भक्तों, यदि आप बहुत सालों से नाम जप कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने ये वीडियो अंत तक सुन ली और उसके अनुसार यदि आपने कर लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी और आपको नाम जप से लाभ मिलने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कई सालों से नाम जप करें फिर भी कोई खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि नाम में कभी कमी होती ही नहीं है। कमी हमारे जप के तरीके में होती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि नाम स्वयं भगवान का स्वरूप है, लेकिन जब हम उसे सिर्फ शब्द की तरह दोहराते हैं तब वह भीतर तक नहीं उतरता। संतों ने हमेशा एक बात कही, जप संख्या से नहीं भावना से सिद्ध होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज चीनी चीनी बोलता रहे तो मुंह मीठा नहीं होगा। मिठास तभी आएगी जब चीनी का अनुभव होगा, यानी वो चीनी को जब खाएगा। ठीक वैसे ही राम राम बोलने से नहीं, राम को महसूस करने से असर होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाही सी उजियार। यानी अपनी जिह्वा के द्वार पर राम नाम का दीपक रखो, फिर भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में दीप जला रहे हैं या सिर्फ नाम बोल रहे हैं? आज ज़्यादातर लोग जप करते समय मन कहीं और रखते हैं। मोबाइल, चिंता, भविष्य, रिश्ते और जप बस एक बैकग्राउंड आवाज बन जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ मन वहाँ ऊर्जा। अगर मन नाम में नहीं तो जप की ऊर्जा भी नहीं बनेगी। संत कबीरदास जी ने बहुत सीधी बात कही कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ की माला फेरते फेरते उम्र निकल गई, लेकिन मन नहीं बदला। असली जप तब है जब मन बदले। अब एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। अगर तुम रोज जिम जाते हो लेकिन एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं करते तो सालों बाद भी शरीर नहीं बनेगा। उसी तरह जप अगर मैकेनिकल है तो परिणाम नहीं मिलेगा। अब साइंस के एंगल से समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। जब हम किसी शब्द को बार बार भाव से दोहराते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं। अगर भावना जुड़ी हो तो यह सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और हमारी सोच, व्यवहार और ऊर्जा को बदलता है। लेकिन अगर भावना नहीं है तो यह सिर्फ सतही दोहराव बनकर रह जाता है। इसलिए असली जप के 3 नियम हैं। पहला, मन को जोड़ो यानी अटेंशन। दूसरा है भावना को जोड़ो यानी कि इमोशन। और तीसरा है जागरूकता लाओ यानी कि अवेयरनेस। अब ये तीनों जुड़ते हैं तब नाम जप शब्द से अनुभव बनता है। नाम जप कोई जादू नहीं है कि तुरंत सब बदल जाए। ये धीरे धीरे अंदर की परतों को साफ करता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को भी काट देती है। फर्क बस इतना कि बूंद लगातार गिरनी चाहिए और सही जगह गिरनी चाहिए। नाम जप करो, लेकिन ऐसे कि नाम तुम्हारे भीतर चलने लगे, यानी कि नाम अपने आप होने लगे। और वो सही तरीका जो नाम जप का है, पहले वाणी से जपो, फिर उपांशु जीभ होठ से, फिर मन से, और फिर अजपा प्राणों से जो अपने आप होता है। जब तुम अजपा पर पहुंच जाते हो तब समझ लीजिए कि तुम्हारा नाम जप अपने आप हो रहा है, उससे तुम जुड़ रहे हो, क्योंकि वो सांस अपने आप चल रही है। अजपा माने श्वास। और पूरी श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करोगे, समर्पण से करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम जप से लाभ ना हो, क्योंकि नाम में नामी ही है, ऐसा समझ लो। जहाँ नाम है वहीं नामी। अब किसी को नाम से बुलाओगे तो नामी को आना ही पड़ता है। ऐसे ही तुम नाम लोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। बाकी कोई भी और क्वेश्चन रह गया हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हो, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। और ऑनलाइन निःशुल्क दीक्षा लेने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।